शुरू हुई थी, सही मानों में तो 2004 में ही शुरू हुई थी। मैं पहले गुरुजी के पास 98-99 में आया था, जब मेरी फैमिली जुड़ी थी गुरुजी के साथ। लेकिन तब मेरा शायद वक्त नहीं था या किस्मत में नहीं था कि मैं जुड़ सकूं उस वक्त। तो मेरे को उस वक्त कुछ समझ आया नहीं, या शायद ऐसा कुछ मैंने किया होगा कि 5 साल के लिए फिर गुरुजी ने मेरे को अपने से दूर कर दिया। वो 5 साल में दूर रहा गुरुजी से, लेकिन तब भी मतलब मैं इतना समझता था कि हाँ, गुरुजी में शक्तियां बहुत हैं। और कोई भी मेरे को मिलता था, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई बीमारी होती थी, तो मैं उनको बताता था कि भाई ऐसे गुरुजी हैं, यहाँ पे एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, आप वहां चले जाओ। तो मैं लोग भेजता रहता था, पर मैं खुद नहीं जाता था। 2004 टू दी एक्सटेंट के इवन कई बार जैसे हम दिल्ली से गुड़गांव लौट रहे होते थे, मम्मी पापा कहते थे भाई हम मंदिर हो आए। मैंने कहा हो आओ। तो मैं बाहर वेट करता रहता था, 2 घंटे 3 घंटे मैं पार्किंग में बैठा रहता था, पर मैं अंदर नहीं जाता था। तो पता नहीं क्या दिमाग पे जब पर्दा पड़ता है तो ऐसा पड़ता है कि अंदर अंदर भगवान परमेश्वर बैठे हों, और मैं मतलब अपने जिद पे कि मैं दर्शन नहीं करूंगा उनके टाइप्स। खैर 2004 में फिर ऐसा हुआ था कि पापा काफी बीमार पड़े थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक आया था। वो सत्संग आई एम श्योर आपने सुना ही होगा ऑलमोस्ट सबने, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ इसलिए। तो उनको जब हार्ट अटैक आया, एम्स में लेके गए थे, ही वाज डिक्लेयर्ड डेड देयर। फिर वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया था। एकदम पल्स जीरो हो चुकी थी, हार्ट बीट जीरो हो चुकी थी, वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया था। उसके बाद भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी, 3 हफ्ते तक वो आईसीसीयू में थे। सो एट दैट टाइम मैंने अपने मन में मन्नत मांगी थी कि भाई गुरुजी, अगर भाई मैं तो आपको नहीं मानता, लेकिन पापा तो मानते ही हैं, तो अगर आपने पापा को ठीक कर दिया तो मैं फिर आपके पास माथा टेकने जरूर आऊंगा इसके बाद। सो देन एज एज लक वुड हैव इट, गुरुजी ने पापा को ब्लेस किया, पापा बिल्कुल ठीक हो गए। एंड उसके बाद फिर मैं सोचता रहा अब मैं क्या करूं, जाऊं जाऊं, मतलब वो चीज मेरे को अंदर से वो नैग कर रही थी कि मैंने ऐसे मन्नत मांगी है तो आई शुड डू। सो फाइनली अक्टूबर 2004 में आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए। तो मैं आया, गुरुजी के पास आया तो बहुत बहुत प्यारी स्माइल गुरुजी ने दी, बहुत बहुत अच्छे से गुरुजी ने वेलकम किया। आज तक मैं नहीं भूलता, वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और इतनी प्यारी स्माइल दी उन्होंने। एंड बस वो ऐसे सब कुछ मेल्ट हो गया कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं आया क्यों नहीं, इतने साल तक मैं आता क्यों नहीं था, मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि व्हाट हैपेंड। सो बस देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। वो तब से लेके आज तक, तब भगवान माना गुरुजी को, और तब से लेके आज तक देयर वाज नो लुकिंग बैक। दोबारा कभी दिमाग में डाउट्स नहीं आए, कुछ नहीं आया कि भाई आऊं नहीं आऊं, छोड़ दूं नहीं। बस उस तब से लेके आज तक गुरुजी के चरणों में हूँ। कृपा है गुरुजी की, गुरुजी ने उसके बाद से अपने चरणों में रखा हुआ है, नहीं तो दिमाग फिरते हुए देर नहीं लगती। फिर उसके बाद तब मैं बिजनेस में था, अपना बिजनेस कर रहा था मैं। और फिर हम आई थिंक 7 जुलाई का फंक्शन होना था, तो उससे पहले की जो सफाइयां वगैरह होती है मंदिर में, ओपन सेवा होती है, वो चल रही थी। तो वहीं पे थे, एकदम से गुरुजी आ गए। फिर बात कर रहे थे, पापा खड़े थे, मैं थे, तो बात कर रहे थे। तो मेरे बारे में पूछा पापा ने, तो पापा ने बताया कि गुरुजी ने कहा ठीक है 15 भाई। तो गुरुजी ने बोला कि बिजनेस बंद कर दो, नौकरी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी दिन से फिर बिजनेस बंद किया और नौकरी की तलाश शुरू हुई। तो कुछ टाइम निकल गया, नौकरी नहीं मिल रही थी अभी, आई वाज स्टिल सर्चिंग फॉर इट। तो फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी ने देखा, पूछा पापा से, पूछा भाई क्या है, भाई क्या करता है। तो बताया पापा ने कि अभी स्टिल सर्चिंग, अभी नहीं मिली है। तो गुरुजी कहते ठीक है 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी। ऐसे गुरुजी ने बोला। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स 13th डे पे मेरे को जॉब मिल गई थी। कहाँ से कैसे लैंड की आई स्टिल डोंट नो, मतलब इट जस्ट लैंडेड इन माय लैप। एंड वहां से बस फिर वो जॉब में आई ज्वाइन। तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई। शादी का भी सत्संग है, वो मेरी आंटी सुनाएंगी, वो पूरा आंटी सुनाती हैं। तो जिस दिन मौका मिलेगा तो आंटी जरूर सुनाएंगी, मैं आगे के अपने सुनाता हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठा होता था, एक बार मुझे याद है मैं गुरुजी के आगे ही बैठा हुआ था, जैसे साइड बोर्ड पे गुरुजी बैठे हैं और ऐसे बैठे होते थे। तो तब मुझे यही लगता था कि भाई मेरे को कब सेवा मिलेगी, मेरे को कैसे सेवा मिलेगी। मैं मन में मतलब गुरुजी से बात कर रहा था, थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा हुआ था। और उसी वक्त गुरुजी ने सिंगला अंकल, इनको कक्कड़ अंकल को बुलाया। और कक्कड़ अंकल को कुछ कान में बोला। कक्कड़ अंकल ने मेरी तरफ देखा और मेरे को बुलाकर बाहर ले गए और बोला भाई सेवा लगानी है, पार्किंग में सेवा लगानी है, तो आप हर हफ्ते फ्राइडे को ही आपकी सेवा है पार्किंग।
मन में जैसे ही ख्याल आया उसी वक्त गुरुजी ने मतलब जितनी भी संगत बैठी थी तो मतलब ही वॉज ट्यून्ड इनटू एवरी सिंगल वन, एंड शायद जो घर में बैठे उन सबको भी किसके मन में कब क्या चलता है सब गुरुजी को पता था। और इमीडिएटली उसी वक्त ऑन द स्पॉट गुरुजी ने पुकार मेरी सुनी एंड मेरी इच्छा पूरी की और मेरी सेवा लगा दी गुरुजी ने। फिर एक बार दिसंबर की बात है, मैं बैठा हुआ था मंदिर में, तो लंगर करके नॉर्मली मेरे को हमेशा जल्दी आज्ञा मिल जाती थी, जैसे ही लंगर करो इमीडिएटली आज्ञा दे देते गुरुजी। तो उस दिन नहीं दी गुरुजी ने। उस दिन हाँ इनफैक्ट उससे पहले मैं लंगर से पहले मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गया था। नीचे जैसे आपको पता है एम्पायर स्टेट में नीचे बैठते हैं और ऊपर बैठते हैं, तो मैं ऊपर बैठा हुआ था। तो मन में बहुत कश्मकश चल रही थी, मुझे बहुत तब तक इतना तो समझ में आ गया था कि मैं मतलब इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं गुरुजी के दरबार में हूँ। ये तो गुरुजी का बड़प्पन है, उनका प्यार है कि वो फिर भी आने देते हैं, अपनी शरण में उन्होंने रखा हुआ है। तो अपने बारे में जब जब सोचता था अपने तो बहुत शर्म आती थी, तो बहुत मेरे अंदर वो कश्मकश चल रही थी। मैं जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था सत्संग के बीच में, तो चाय प्रसाद आई, तो जब मुझे चाय प्रसाद मिली तो मैंने वो चाय प्रसाद का ग्लास बहुत टाइटली उसको पकड़ लिया। चाय प्रसाद गर्म थी, मैंने उसको पकड़ लिया। मैं मन में गुरुजी से बात किए जा रहा था कि गुरुजी मेरा क्या होगा, मेरे जैसे का क्या हो सकता है, मैं इतना इतना घटिया इतना नीच इंसान हूँ तो मेरा क्या होगा। मैं मन पे इतना मैं रो रहा था, इतना मैं मन में रो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। वो तड़प थी, वो अंदर से इतनी तड़प निकल रही थी और मैं गुरुजी से बात कर रहा था। हाथ मेरा जल रहा था, मैं बहुत टाइटली मैंने इसलिए चाय प्रसाद पकड़ा हुआ था, हाथ मेरा जलता जा रहा था जलता जा रहा था। जितना मैं फिर थोड़ी देर बाद चाय भी थोड़ी कोसी हो गई, मैंने वो चाय प्रसाद पी ली, बस बात यहाँ खत्म। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगा। फिर उसके बाद लंगर किया, लंगर करने के बाद आके नीचे आके बैठे, तो उसके बाद एकदम से हुआ गुरुजी अनाउंसमेंट हुई कि सब लोग आज्ञा ले ले, गुरुजी अब रूम में जा रहे हैं। तो गुरुजी खड़े होके नॉर्मल जैसे आपने देखा होगा कि लाइन से सब लोग वन बाय वन आते हैं और आज्ञा लेते हैं। अब क्योंकि गुरुजी रूम में जा रहे थे, शायद जल्दी में थे, तो इसलिए सब लोग एक साथ ले रहे थे आज्ञा। तो गुरुजी खड़े हो गए और सब लोग जिसको जहां से जैसे मौका लग रहा था सब एक साथ आज्ञा ले रहे थे गुरुजी। तो मैंने भी गुरुजी के आगे जब मेरे को मौका लगा तो मैंने माथा टेका। अब बिल्कुल आगे था गुरुजी के, एकदम आगे था, तो मौका था मेरे को कि मैं उनके चरण छू लूं, पर गुरुजी की मनाही होती है कि उनकी परमिशन के बिना उन्हें टच नहीं करना। तो मैंने टच करना उनको, उनके चरण छूना ठीक नहीं समझा क्योंकि परमिशन नहीं थी। तो दोनों चरणों के बीच में जो कारपेट है मैंने वहां पे अपना हाथ रख दिया और माथा टेका था अपना। जैसे ही मैंने ऐसे माथा टेका हुआ था गुरुजी को, तो गुरुजी ने अपना एक चरण जूती में से अपना निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। और मेरा तो दिमाग घूम गया कि ये हुआ क्या। और मैं सर भी उठा नहीं पा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या। एकदम से और कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने ऐसे रखा और वापस अपने जूती में अपना चरण डाला एंड ही लेफ्ट ऑफ, कमरे के अंदर चले गए वो। और मतलब मैंने एक शब्द गुरुजी को बोला ना उन्होंने एक शब्द मुझे बोला, लेकिन मेरे सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया कि आई एम देयर, यू डोंट वरी, आई एम देयर। एंड ट्रू टू हिज वर्ड ही हैज बीन देयर। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत कुछ आया है, हर अप्स एंड डाउन से गुरुजी ने निकाला है, हाथ पकड़ के रखा है, हर मुसीबत से गुरुजी ने निकाला है। लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर। तो आई कैन नॉट से कि हाँ लाइफ इजी रही है, बहुत रोलर कोस्टर रही है, लेकिन हर मुसीबत से गुरुजी ने निकाला है एंड सच में हाथ पकड़ के रखा है तब से गुरुजी ने आज तक। एंड यही अरदास है उनसे कि बस ऐसे ही सारी संगत का हाथ पकड़ के रखें। फिर उसके बाद न्यू ईयर्स का फंक्शन था, तो फंक्शन जब हो गया तो हमें आज्ञा मिल गई। 2-3 बजे होंगे उस वक्त रात के, 2006 31 दिसंबर की रात थी। तो हमें आज्ञा मिल गई कि अब आप जाओ। तो हम लोग निकल रहे थे, तो इतने में पीछे से सिंगला अंकल को भेजा गुरुजी ने कि भाई जित्र अंकल को बुला के लाओ, पापा को मेरे। तो हमने सोचा भाई अब हम क्या करें। तो उस दिन हमारे पास 2 गाड़ियां थी, हम 2 गाड़ियों में आए थे। एक आंटी आई हुई थी हमारे घर पंजाब से, तो उनको गुरुजी ने हमारे यहाँ रहाया था। तो एक उनकी गाड़ी थी, एक हमारी थी। उनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी थी, मेरी उस वक्त नई गाड़ी थी। तो हमने कभी 2 गाड़ियां हैं और सिर्फ पापा को बुलाया है, तो हम सबको जब आज्ञा मिल चुकी है तो हमें जाना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो हम सब निकलते हैं और पापा को हमने दूसरी गाड़ी दे दी। वैसे वो दूसरी गाड़ी वो चला के आए थे पुरानी वाली, पर मैंने अपनी वाली गाड़ी उनको दे दी कि आप इसमें आ जाना। और हम वो गाड़ी दूसरी गाड़ी लेकर हम निकल गए। हम निकले, रास्ते में इतना ज्यादा फॉग था, इतनी भयंकर, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल
आपको बम्पर भी नहीं दिखाई दे रहा था गाड़ी का। और जैसे ही आगे वो गाड़ी भी पुरानी थी तो उसमें ब्रेक्स वगैरह काफी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक नहीं चलती थी। एंड थोड़ा आगे जाके उसके अंदर मेहरौली गुड़गांव रोड पे वी हैड अ मैसिव एक्सीडेंट, क्योंकि ब्रेक्स वगैरह लाइट्स काफी प्रॉब्लम थी उस गाड़ी के अंदर। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, शीशा वगैरह टूटा, मम्मी मेरे साथ बैठी थी, उनका सर शीशे को जाके लगा, शीशा टूट गया, बोनेट काफी क्रम्पल हो गया था, बम्पर टूट गया, काफी नुकसान हुआ। पर गाड़ी फिर भी चल रही थी, हम उसको फिर चला के किसी तरह घर ले आए। और थोड़ी देर में पापा भी घर आ गए। जब पापा घर आए तो फिर बस सेम ही टाइम पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचे, क्योंकि पापा को भी थोड़ी देर गुरुजी ने बिठा के रखा। देन गुरुजी ने बोला आधा कि भाई चलो अब तुम जाओ जाओ, देखो न्यू लाइफ की, ऐसे बोला पापा। तो उस वक्त तो पापा को कुछ समझ नहीं आया। जब पापा घर आए तो देन वी अंडरस्टूड कि भाई जिस टाइम पे हमने कोरिलेट किया कि जिस टाइम पे गुरुजी ने उनको बोला था कि तेरे को न्यू लाइफ थी, दैट वाज द टाइम जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, एंड प्रॉब्ली ही हैड टू बी इन दैट कार। एंड उससे गुरुजी ने उनको बचाया और न्यू लाइफ दी। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब हम गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने बोला पूरे टबर को न्यू लाइफ। तो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने हम सबको उस दिन एक नई लाइफ बख्शी, हम सबको श्योर डेथ से बचाया। थैंक यू उसके लिए गुरुजी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को बैंगलोर से एक अपॉर्चुनिटी आई जॉब की। एंड मेरा इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं था बैंगलोर जाने का, बिकॉज मंदिर और सब कुछ दिल्ली में ही था। तो दिल्ली छोड़ के, संगत छोड़ के, गुरुजी को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बैंगलोर जाऊं। पर फिर बात ये हुई, संगत से भी बात हुई, उन्होंने कहा भी अब गुरुजी अगर कोई दरवाजा खोल रहे हैं तो जाकर देखो। तो मेरा बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं था, टू दी एक्सटेंट कि जब नेगोशिएशन चल रही थी उस जॉब के लिए तो मैंने इतनी ज्यादा सैलरी मांग ली, डबल सैलरी मांग ली। मैंने कहा भाई इतना तो देंगे ही नहीं, डबल सैलरी मांग रहा हूँ, मना कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, मुझे मना नहीं करना पड़ेगा। पर वो भी उसके लिए अब हाँ कर दी उन्होंने। तो एज गुरुजी वुड हैव इट, मतलब गुरुजी चाहते थे कि जाए बैंगलोर, तो उन्होंने ही लेफ्ट मी विद नो ऑप्शन कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जो गुरुजी का तरीका होता है। सो हम गए गुरुजी, हम जैसी गुरुजी की मर्जी थी हम लोग बैंगलोर पहुंच गए। तो वहां बहुत अच्छा था, गुरुजी ने धीरे धीरे करके हमें अच्छे से सेटल कर दिया। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, वेदर इतना अच्छा, वहां के लोग इतने अच्छे। पर एक बस प्रॉब्लम होती थी, भाई यहाँ पे सत्संग नहीं होता, हमें सत्संग नहीं मिलता। बाकी सब बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड, बस सत्संग नहीं होता। तो 1-1.5 साल तो हमारा ऐसे इस तरह रोते रोते निकल गया कि भाई गुरुजी सत्संग नहीं मिलते, यहाँ आपके सत्संग हमें नहीं मिल रहे। फिर हमने आपस में कहा, हमने कभी चलो आपस में सत्संग करते हैं, हम जितने हैं 2-3 फैमिलीज हमें जो पता थी। वो भी एक फैमिली तो एक बार जैसे मैं एक संगत से मिलके आ रहा था तो रास्ते में मैं रास्ता भटक गया, और जीपीएस वगैरह तब इतना होता नहीं था, एटलीस्ट मेरे पास नहीं था। तो मैं रास्ता भटक गया, रात का समय था और बारिश पड़ रही थी। अब समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ, कोई मिल नहीं रहा जिससे पूछूं। तो ऐसे फिर एक ट्रैफिक लाइट पे पहुंचा, वहां वेट कर रहा था। तो आकर किसी ने खिड़की पे नॉक किया, बोलते जी आप वो जेठा अंकल के बेटे हैं, आप उधर आरकेपुरम में रहते थे, गुरुजी क्या जाते थे। मैंने कहा बैंगलोर में मुझे 5 लोग नहीं जानते पूरी सिटी के अंदर, कहाँ से ये मेरे को कोई मिल रहे हैं, कोई आंटी आके मेरे को आउट ऑफ नोवेयर इन अ प्लेस जहाँ मैं जानता ही नहीं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो आके मुझे ये बता रही है कि मैं कहाँ पे रहता था, मैं दिल्ली में कहाँ रहता था, मुझे कमाल ही है। और वो भी गुरुजी की पुरानी संगत थी, माला आंटी थी। तो ऐसे करके उनके साथ कांटेक्ट बन गया। फिर हमने कहा भी चलो आपस में हम 2-3 जितनी भी संगत हैं। फिर एक बार जैसे ऐसे हुआ कि हमने सत्संग रखा अपने घर पे, आपस में हमने कहा भी जितने हैं आपस में हम बैठ जाएंगे। तो पापा उस दिन मतलब मंदिर में सेवा कर रहे थे, शिव मूर्ति जो है उस पे वहां पे सेवा कर रहे थे। तो ऐसे किसी को बता रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ सत्संग है बैंगलोर। तो जो दीपक गुप्ता अंकल है वो वहां से गुजर रहे थे। सब गुरुजी की प्लानिंग है कैसे वो करते हैं, वहां से गुजर रहे थे। एंड उनके कानों में बस वो जितनी देर में वो गुजरे इतनी बात उनके कान में पड़ी कि कल बैंगलोर में सत्संग है, वो उन्होंने सुना। तो उन्होंने आके पूछा, भी उन्होंने बोला भी हमारे रिलेटिव्स हैं बैंगलोर में, आप बताओ कहाँ पे है। तो ऐसे करके उनके साथ कॉन्टैक्ट बन गया। वो भी गुरुजी की संगत थे और उनको भी नहीं पता था कि और संगत है बैंगलोर। तो उनसे बातचीत शुरू हो गई। ऐसे एक एक करके गुरुजी ने हमारे लिंक्स बनाने शुरू कर दिए। और फिर हमने कहा भी चलो सत्संग करते हैं आपस में जितने भी हम लोग हैं। करते करते इतने वहां सत्संग स्टार्ट हो गए, इतनी संगत जुड़ गई कि आज की मतलब अब तो खैर बहुत साल हो गए हमें तो छोड़े हुए बैंगलोर, लेकिन अब जब पता चलता है तो पता चलता है वहां पे तो 500,000 सत्संगत अब हो गई है। इतने हर हफ्ते सत्संग होते हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, दिन में 2-2 3-3 सत्संग होते हैं। तो अब हैरानी होती है कि ये सब कुछ कैसे, मतलब गुरुजी ने पूरा प्लान किया, सारा कुछ गुरुजी का ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था, सब
गुरुजी की मर्जी से हो रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम क्लूलेस बस चल रहे थे, जो गुरुजी रास्ता दिखा रहे थे हम उस पर चलते जा रहे थे, और क्या कमाल गुरुजी ने कर दिया। उसके बाद हम वापस फिर दिल्ली आ गए, फिर गुड़गांव में आके मैं काम कर रहा था, वहां पे जॉब थी। तो फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे को नोएडा से अपॉर्चुनिटी आई। तब मेरी तब तक बेटी भी हो चुकी थी, तो हमारा फिर शिफ्ट होने का इतना कोई इंक्लिनेशन था नहीं, क्योंकि बेटी भी यहाँ पे सेटल थी, जो अपने स्कूल में, मेरी आंटी भी काम करती थी स्कूल में, तो वो भी सेटल थी, घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे उसका स्कूल था, शी वॉज वेल सेटल्ड। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर नोएडा जाएं, और नोएडा का नाम भी थोड़ा नोटोरियस था, तो हमारा कुछ इंक्लिनेशन नहीं था, तो मैं अप डाउन करता था वहां से। मैंने जैसे पीजी ले लिया था, और मैं वीकडेज पे वहां रहता था नोएडा में, और फिर वीकेंड पे वापस घर आ जाता था। कुछ टाइम तक ऐसा किया, वाइफ के साथ कई बार मैंने डिस्कस किया कि भाई हम नोएडा शिफ्ट हो जाए क्या, तो लेकिन हर बार यही आया कि नहीं नहीं, लेट्स कंटिन्यू लाइक दिस, नोएडा नहीं शिफ्ट हो सकते। तो फिर एक बार क्या हुआ, उसके मेरी आंटी के स्कूल में बात हुई कि उन लोगों ने नोएडा में एक और स्कूल देखा है, वहां पे वो एक स्कूल खोल रहे हैं, और मेरी आंटी को ऑफर दी कि आप वहां पर मूव कर जाओ, एंड यू टेक ओवर दैट स्कूल, पूरे आपके अंडर होगा, आप उसको मैनेज करो। मेरी आंटी वाज वेरी एक्साइटेड, शी लाइक द आइडिया। मेरी जॉब तो ऑलरेडी थी, मैं तो कब से बोल ही रहा था, तो उन्होंने कहा ये ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फिर हमने स्कूल देखना शुरू किया बेटी के लिए, तो बेटी के लिए स्कूल देखा, तो एक अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन भी मिल गई। वो भी हमने मुश्किल से एक या दो जगह पे हमने बस अप्लाई किया, वहां से भी हमें कॉल आ गई और हो गया। तो हम वहां गए, इंटरव्यू वगैरह दिया, स्कूल में बेटी की फीस पे की हमने, जो वो एडमिशन फीस वगैरह लेते हैं, हमने वो पे की। वो पे करके हम वापस आए हैं। नेक्स्ट डे मेरी आंटी स्कूल गई है, तो उसके स्कूल में उसको बताया कि वो जो प्लान था हमारा नोएडा में स्कूल खोलने का, वो कैंसिल हो चुका है। शी वाज लाइक, अरे गुरुजी आपने तो धोखा कर दिया, आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। तो मैं तो आई वॉज वेरी अम्यूज्ड। मैं तो बोला उसको, मैंने कहा भाई तुम सीधे रास्ते से मान नहीं रही थी, तो गुरुजी को तुम्हें ये लॉलीपॉप देना पड़ा, क्योंकि नहीं तो तुमने मानना नहीं था। तो जो गुरुजी ने करवाना होता है, तो वो गुरुजी करवा ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। आपने सिर्फ सरेंडर करना है। हमारा अपना दिमाग, हमारा अपना रेजिस्टेंस, अपना लॉजिक हम लगा लगा के गुरु जी का काम बढ़ाते हैं अब, और अपना ही जो हमारा कल्याण है हम उसको और स्लो डाउन करते हैं बाय ट्रैकिंग आर। मैंने कहा ठीक है, अब जब इतना किया है, इतनी हेफ्टी फीस हमने पे कर दी है, तो चलते हैं, फिर नोएडा चल के देखते हैं। तो हम आ गए, नोएडा आ गए। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने नोएडा में सेटल किया। तो अब बैंगलोर के एक्सपीरियंस से इतना तो समझ में आ गया था कि वही चीज अब रिपीट हो रही है। अब गुरुजी नोएडा के साथ वो करे, नोएडा में तो इतने सालों से सत्संग हो ही रहे हैं, बहुत सत्संग होते हैं, बहुत संगत होती है। हम जिस सोसाइटी में गए वहां फिर हमें लगा भी चलो अब यहाँ कुछ करते हैं, तो गुरुजी का रूम बनाया हमने वहां पे, और हमने अपना जाते ही वहां पे हमने गुरुजी के सत्संग स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे पता चला, अच्छा यहाँ पे एक संगत और रहती है, एक संगत और रहती है, एक संगत और रहती है। ऐसे करते करते हमें वहां की अपनी सोसाइटी की ही इतनी संगत आ गई, और वो पूरा सत्संग शुरू हो गया वहां पे। हर हफ्ते मतलब आ जाते थे 8 10 12 संगत गुरुजी भेज देती थी, तो वहां सत्संग शुरू हो गया। तो बड़ी कृपा गुरुजी के गुरुजी ने ऐसे हमसे सेवा ली। तो फिर ऐसे ही सत्संग एक बार जो रूम में चल रहा था हमारे, तो मैं शब्द चल रहे थे, मैं मन में गुरुजी से ऐसी बातें कर रहा था जनरल। तो मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा गुरुजी कमरा तो भरता जा रहा है, क्योंकि एक एक करके संगत जुड़ती जा रही थी। तो पहले तो हम 2 3 होते थे, और करते करते अब ऑलमोस्ट कमरा भर गया था। तो मैं कहता गुरुजी कमरा तो भरता जा रहा है, क्या करेंगे। तो ऐसे जैसे मुझे लगा कि गुरुजी का जवाब आया कि कमरा भर रहा है ना, अभी भरा तो नहीं है ना, जब भरेगा तो बताऊंगा क्या करें। मैं इनका गुरुजी आपने कुछ नहीं बताना, जब कमरा भर जाएगा तो आप कहोगे चलो अब हॉल में कर लो। आपने और कुछ, मतलब बहुत ही जोवियल एक बिनाइन सी चैट मेरी चल रही थी, जनरल चिट चैट, बात आई गई हो गई। फिर उसके कुछ महीने बाद सत्संग मतलब चलते रहे ऐसे सत्संग, और फिर एक बार ऐसे सत्संग हुआ, सत्संग खत्म हुआ। सत्संग के बाद एक फैमिली जैसे होती है, तो वो मतलब रुक जाती थी, फिर बाद में सारा कुछ टाइडी अप करवा के फिर वो जाती थी। तो बाकी सब चले गए, वो फैमिली थी, टाइडी अप किया, फिर हमने कहा आ जाओ बैठो तो बातें करते हैं। तो हम बैठ के बातें कर रहे थे। तो जो अंकल हैं वो कहते हैं कि भाई आप ऐसे मतलब क्या करते हो यहाँ पे, एक ना ऐसे यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे डेडिकेटेड, जहाँ पे कभी भी मतलब संगत आके, क्योंकि ये तो हमारा घर था, तो संगत कुड नॉट कम एट एनी टाइम, तो जब सत्संग होता है तभी आते हैं। तो ऐसे एक कॉमन जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे संगत कभी भी आए और आकर गुरु जी का ध्यान लगा सके। तो देन आई
थॉट, मतलब उस वक्त मेरे को स्ट्राइक किया कि उस दिन इतनी संगत थी कि पूरा कमरा भरा हुआ था, कमरे के बाहर भी संगत बैठे। सो देन आई अंडरस्टूड कि ये गुरु जी का ही मैसेज है जो आ रहा है। गुरु जी ने कहा था कि जब कमरा भर जाएगा तब मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, और उस दिन दैट वाज द फर्स्ट डे जब से हमने सत्संग स्टार्ट किया था कि कमरा ओवरफुल था। सो वी टुक इट कि ये गुरु जी का ही मैसेज है, दिस इज व्हाट गुरु जी वांट्स। हमने कहा ठीक है, तो हमने फिर हंट शुरू की, हमने जगह देखनी शुरू की। वो बताते हैं जी मेरा तो मैंने एक और फ्लैट हमारा नजदीक में हमने ले रखा है, मतलब वो पोजीशन हमें मिलने वाली है, ब्रांड न्यू फ्लैट है, तो वहां कर लेते हैं। हमने पर्ची डाली, गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने हाँ कर दिया। तो वहां पे दरबार बनाने का काम शुरू हो गया। फिर हमने स्वरूप वगैरह बनवाए गुरु जी के लिए और गद्दी वगैरह देखी। हर चीज में हर जगह गुरु जी की इतनी, मतलब दिख रहा था कि बिल्कुल उनकी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी गाइडेंस है, वो लेके जा रहे हैं, लीडिंग अस वेयर ही वांटेड अस टू गो। जहां जहां जैसे जैसे जहां से गद्दी बनवानी है, जैसी बनवानी है, सब अपने हिसाब से बनवानी है। वी हैड नो आइडिया। एक दुकान पे पहुंचे हम, कैसे भटकते भटकते पहुंचे, उनके पास दो ही कुर्सियां थी ऐसी, द काइंड दैट वी वांटेड, जैसी एम्पायर स्टेट में हमने देखी थी, तो हमें तो वैसी ही कुछ चाहिए थी। हमने कहा भैया दो में से एक हमें, और वो रॉ थी बिल्कुल, मतलब ना उसके ऊपर कुशनिंग भी हुई हुई थी, ना पॉलिशिंग थी, सिर्फ लकड़ी लकड़ी थी, स्ट्रक्चर था। तो वो देख के हमने कहा अच्छा ये वाली थोड़ी ठीक लग रही है। वी वर सो टायर्ड एंड सो एग्जॉस्टेड, हमने कहा ये थोड़ी बेटर लग रही है, ठीक है इसको फाइनल करते हैं। हमने उसको फाइनल किया, हमने बताया उसको अच्छा भी पेंट ऐसे करो। जब हम डिलीवरी लेने गए उस कुर्सी की, गद्दी की, तो हम तो देख के हैरान हो गए। वो जहाँ पे, मतलब गुरु जी का उस पर सर आएगा, सर के पीछे बिल्कुल शेषनाग बना हुआ है, पूरा वो शेषनाग। वो पहले भी था, उस वक्त था, लेकिन क्योंकि पॉलिश वगैरह हुआ नहीं था तो वो समझ नहीं आ रहा था। अब जब पॉलिश होके आई कुर्सी तो अब वो दिख रहा था पूरा जैसे शेषनाग। तो गुरु जी की पूरी मर्जी दिखाई दे रही थी, कैसे गुरु जी पूरा प्लान कर रहे हैं, सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल इसमें कोई प्लानिंग नहीं। सारा कुछ ये गुरु जी का किया हुआ था, कैसे वो हमें सही जगह पहुंचा दिया, सही जगह से हमारे उन्होंने स्वरूप बनवाए, सही जगह से गद्दी बनवाई, सब कुछ एक एक करके होता गया और यहाँ सत्संग ऐसे शुरू हो। फिर उसके बाद एक सत्संग में और सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं दिन में घर पे ही होता था और मेरी आंटी स्कूल जाती थी अपना जॉब के लिए। तो जब मेरी बेटी स्कूल से आती थी तो मैं उसे पिक करने जाता था बस स्टैंड से। तो मैं एक बार अपनी बेटी को पिक करने गया, जब मैं वापस आ रहा था तो पावर आउटेज हो गई, लाइट चली गई उस वक्त। और हमारे सोसाइटी में उस वक्त थोड़ा मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो डीजी नहीं चल रहा था। तो यही था कि अब जब लाइट वापस आएगी तभी लिफ्ट चलेगी, डीजी है नहीं। और हम रहते थे उस वक्त हम 23rd फ्लोर पे। हमने कहा अब इतनी भरी गर्मी में या तो आप नीचे बैठे रहो या फिर आप 23 फ्लोर ऊपर चढ़ के जाओ। मैंने कहा लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, अभी गई है पता नहीं कब आएगी, कितने घंटे आएगी। अगर जाना ही है तो चलो अभी चलते हैं, कम से कम ठीक है पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे जहां थकेंगे तो वहां बैठ जाएंगे, रुक रुक के चलते चलते पहुंच जाएंगे। 23 फ्लोर है तो बहुत, मतलब कोई बात नहीं, चलते हैं, जो गुरु जी करा रहे करते हैं। सो मैं और मेरी डॉटर हमने चलना शुरू किया और चलते चलते, और मुझे आदत नहीं है ऐसे स्टेयर्स वगैरह चलने की। मैं अपने ऑफिस में भी जैसे कई बार 3 फ्लोर्स में चल जाता था कि भाई चलो लिफ्ट नहीं लेते, थोड़ी आदत होनी चाहिए। जब तक मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचता था मेरी टांगे कांप रही होती। उसके बाद बस मुझे होता था भी किसी तरह मैं चल के अपनी कुर्सी तक जाकर कुर्सी पे पस्त हो जाता था। मैं 3 फ्लोर नहीं चढ़ पाता था, मेरी टांगे शेक करने लगती थी। और ये 23 फ्लोर था। चलते चलते मेरी बेटी बोल रही है आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया। मजाक कर रही है क्या, अभी तो हमने चढ़ना शुरू किया, मुश्किल से 2-4 चढ़े होंगे, तो कह रही है 20th फ्लोर आ गया, कुछ भी बोल दिया। और थोड़ी देर में देखा सच में 7 वाली बिल्डिंग्स की छत दिखाई देने लग गई। हमने कहा यार कमाल हो गया। आई एम प्रीटी श्योर मैं 23 फ्लोर्स नहीं चढ़ा, मैं मेरे ख्याल 6 या 7 फ्लोर चढ़ा हूँ मैक्सिमम। और वो भी कैसे चढ़ा मुझे नहीं पता, लाइक ऐसे मेरे से चढ़ा ही नहीं जाता था। पर कैसे गुरुजी ने 23 फ्लोर चढ़ा दिए, एंड आई हैड नो फटीग, आई हैड नो टायर्डनेस, नो ट्रेम्बलिंग ऑफ लेग्स, कुछ नहीं था। मैं एकदम ठीक फील कर रहा था जब मैं ऊपर पहुंचा। आई वॉज टोटली शॉक कि कैसे गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया और बिना किसी तकलीफ के, और ऊपर पहुंच गया। और जहां हम 23rd फ्लोर पे पहुंचे लाइट आ गई, दरवाजा भी नहीं खोला था उससे पहले बत्ती आ गई थी। तो मतलब क्या गुरुजी का था, कौन सा कष्ट गुरुजी ने कटवाना था, क्या होना था, वो गुरुजी ने कैसे कटवा दिया कि वो भी गया, मुझे कुछ उससे फर्क भी नहीं पड़ा। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। जितना व्हाट आई अंडरस्टूड कि जितना कम दिमाग लगाओ, गुरुजी के साथ चलते रहो, उतना सुखी रहोगे, लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। फिर एक बार हमारा हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बना, तो किसी ने हमें, एक नोन ने हमें बोला भाई हमारे लिए गंगा जल ले आओ। ठीक है ले आएंगे। तो
गंगा जल, और वहां पे जहाँ पे हम ऋषिकेश में डुबकी लगा रहे थे, वहां पर थोड़ा पानी मडी था उस वक्त उस जगह पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं और एक कदम आगे चलता हूँ, थोड़ा किसी के लिए लेके जा रहे हैं तो थोड़ा साफ पानी लेके जाना चाहिए, तो मैंने कहा थोड़ा आगे से साफ लेता हूँ। मैंने जैसे ही एक कदम आगे लिया तो एकदम से मैं एक एक फुट कम से कम नीचे चला गया। पहले ही पानी मेरे गले तक आ ही रहा था, और जैसे ही मैं एक कदम आगे लिया एकदम से मैं नीचे चला गया और पानी मेरे ऊपर बिल्कुल। एंड मेरे को स्विमिंग आती नहीं है, मैं हाथ पांव मार रहा था, पानी का फ्लो, गंगा का फ्लो तो आप जानती हैं कैसा होता है। मैं हाथ पांव मार रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। एंड इतने इतना मतलब आई वाज गैस्पिंग, एंड कोई मेरी मदद के लिए ना आ नहीं पा रहा था। नोबडी वाज एबल टू हेल्प मी आउट। पानी मेरे अंदर जाने लग गया। आई आई फेल्ट कि ओके बस दिस इज द एंड, अब मैं गया। बस मन में इतना सवाल आया, कि इतना ख्याल आया कि गुरुजी बचा लो, सिर्फ इतना सा आया, इतना आया। एंड इमीडिएटली मेरे को नीचे कुछ फील हुआ, आई थिंक इट वाज अ रॉक और समथिंग, कहीं कुछ मुझे फील हुआ, कुछ गुरुजी ने भेज दिया वहां पे, और उसके सहारे से विद इन सेकंड्स मैं बाहर आ गया। तो आई वॉज ओवर, माई गेम वॉज ओवर दैट डे। एंड विद इन सेकंड सिर्फ गुरुजी को पुकार करने की देरी थी, और गुरुजी ने वहां से मेरे को निकाला और मेरे को बचा लिया। तो उस दिन ही फिर गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी गुरुजी ने। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं पिछले 18 साल में, गुरुजी ने इतनी ब्लेस की है, कोविड में बचाया है, इतना कुछ, हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचाया है। 2 बार मेरे को मेडिटेशन में गुरुजी ने दिखाया कि मेरा कोलिजन होने वाला है किसी बड़ी गाड़ी के साथ। एंड दैट डे कुछ मतलब छोटे छोटे कुछ हुए भी, जिस दिन गुरुजी ने दिखाया उसके कुछ घंटे बाद वो हुए भी, लेकिन इतने माइनर से एक्सीडेंट कि जैसे स्क्रैचेस आए बस गाड़ी के ऊपर। तो वो दिखा दिया गुरुजी ने कि देखो तेरा जो होना था वो उन्होंने मेरे को मेडिटेशन में दिखाया, और जो एक्चुअल हुआ वो तो उसका 10% तो क्या 1% भी नहीं था उसका। जैसे एक बार उन्होंने मेरे को दिखाया कि एक एसयूवी के साथ, एक बड़ी गाड़ी के साथ मेरा हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। उसके बाद रात को मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा हूँ, एक ट्रक रिवर्स करके आ रहा है मुझे, और आके उसने मेरी गाड़ी को टच कर दिया। तो उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आया कि यार तुम, खड़ी गाड़ी है, पेट्रोल पंप है, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम कैसे रिवर्स कर रहे हो। देन आई रियलाइज कि दैट वाज द डे जिस दिन गुरुजी ने मेरे को दिखाया था कि हेड ऑन कोलिजन होगा। तो क्या हेड ऑन कोलिजन को गुरुजी ने, एक गाड़ी को स्क्रैच लगा उतने से में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इतने से में गुरुजी ने मेरे को निकाल। तो कितनी बार ऐसे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है, कितनी मुसीबतों से बचाया है गुरुजी ने, जिसका कोई अंत नहीं है। हर ब्लेसिंग दी है, सब कुछ शादी गुरुजी ने कराई, बच्चा गुरुजी ने ब्लेस किया, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। आज भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कोशिश यही करते हैं कि हाँ बस अपना दिमाग ना लगाएं, गुरुजी को सरेंडर करें। जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, बस चलते रहो, सर नीचे करके चलते रहो। लाइफ इज वेरी टफ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। दूसरों को देखे तो दूसरों के मुकाबले गुरुजी ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत कंफर्टेबली रखा हुआ है। पल पल गुरुजी का शुक्राना है, पल पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। बस जैसे गुरुजी रखते हैं वैसे ही हम चल रहे हैं, ऐसे ही गुरुजी अपनी चरण शरण में रखें और ऐसे ही हमें चलाते रहें। बस यही अरदास है उनसे। जय गुरु जी। आई वुड कंक्लूड हियर।